व्यक्तिगत जीवन में शैतान की युक्तियों को देखा। हमने दो लोगों के बीच में शैतान कैसे युक्ति खेलता है उसको देखा, और कलीसिया में कैसे शैतान एक युक्ति लेकर आता है उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि उन युक्तियों पर हमें जय कैसे पाना है। हाउ टू ओवरकम on the wiles of Shaitan. How to overcome. हम कैसे उसकी चालाकियों पर जय पाए। तो हम उसकी चालाकियों पर कैसे जय पाए। नंबर 1, हाउ टू ओवरकम द वाइल्स ऑफ शैतान। हम कैसे उसकी चालाकियों पर जय पाए। फर्स्ट है recognize, पहचाने। क्या करना है उसको? पहचानना है। हमने पहचानना है कि शैतान युक्ति ला रहा है। अगर हमें मालूम नहीं है कि शैतान युक्ति ला रहा है तो हम कैसे लड़ेंगे। तो हमें पहचान होना चाहिए कि शैतान एक युक्ति खेल रहा है। उसके लिए 2 चीजें हैं। नंबर 1, आपको वचन मालूम होना चाहिए। नंबर 2, परख का वरदान। वचन हमें मालूम होगा तो हम आराम से शैतान की युक्ति को पहचान लेंगे। दूसरा, आत्माओं की परख का वरदान होगा तो आप पहचान लेंगे। फिर जब आपने पहचान लिया कि शैतान युक्ति लेकर आ रहा है तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा युक्ति है, किस युक्ति से आ रहा है। तो जब आप ये पहचान कर लेंगे फिर उसके अनुसार वचन को लेकर आपको उससे लड़ना है। तो वचन के द्वारा ही आप लड़ सकते हैं, वचन के द्वारा ही पहचान कर सकते हैं, वचन ही हमारी सामर्थ्य है और वचन के द्वारा ही हम लड़ सकते हैं। फिर हमें उसको खंडन करना है या काटना है। हमें उसको काटना है, खंडन करना है। कैसे? वचन के द्वारा। कैसे वी कैन ओवरकम? बाय हिज वर्ड। वी कैन ओवरकम बाय हिज वर्ड। हम उसके वचन के द्वारा क्या कर सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। हाउ कैन ए मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? अपने आप को कैसे बचा सकता है? हाउ कैन अ मैन प्रोटेक्ट हिज फैमिली और हिज चर्च? उसे पहचानना है, हमेशा जागृत रहना है। शैतान कौन से रास्ते से आ रहा है, कौन सा युक्ति से आ रहा है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, किसी कलीसियाओं में जाता हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इधर क्या है करके आप मुझे दिखाइए। वो इसलिए नहीं कि मुझे जासूसी करना है
या वो इसलिए नहीं है कि मुझे उनकी गलतियों को पता करना है, वो इसलिए ताकि मुझे मालूम हो शैतान क्या युक्ति कर रहा है, कैसे खेल रहा है, ताकि हम वैसे ही उसके ऊपर जय पा सकें, वैसे ही हम उनको छुड़ा सकें। तो मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु बहुत सी बातों को खोल कर बताता है, जो छुपी हुई बातें होती हैं उनको भी प्रभु खोल कर सिखाता है, किसके जीवन में शैतान कैसे खेल रहा है। कलीसिया में, परिवार में जब मैं विजिट करता हूँ तब भी मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु कहाँ क्या हो रहा है। हर एक व्यक्ति को देखना, जांचना, परखना, आत्मा में देखना, तब मालूम हो जाता है कि शैतान इस कलीसिया को, इस परिवार को या इस व्यक्ति को किस रास्ते से बर्बाद करना चाहता है। प्रभु भी आपको बताएगा अगर आप वफादारी से सेवा करेंगे। अगर आपके अंदर सच में बोझ है, दिल के अंदर गहरा बोझ है, आप कैसे भी लोगों को सिद्ध करना चाहते हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, तो प्रभु उस व्यक्ति के बारे में या उस परिवार के बारे में, उस कलीसिया के बारे में खोल कर आपको बताएगा। आपकी वफादारी और आपके बोझ के ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर कितनी बातों को प्रकट करेगा, और तब आपको वचन के द्वारा उसको ठीक करना है। वचन के द्वारा उसको आपको सही रास्ते पर लेकर आना है। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि पाप लाकर शैतान एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में चालाकी में फंसा के गिरा देता है। उलझाने वाले पाप हो या दबाकर झुकाकर रखने वाले पाप हो, कोई भी गलती क्यों ना हो, शैतान क्या करता है, कैसे भी एक व्यक्ति को अपवित्रता में गिराता है। तो उसके लिए हमें वचन के द्वारा जय पाना है। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन, Hebrew chapter 12 verse 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो हमें उस पवित्रता के खोजी होना है। तो मेरे प्रियो, अगर पाप लेकर आ रहा है तो हमें अपनी उस इच्छाओं को मारना है और बात करना है कि प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं पवित्रता का खोजी हूं, ये पाप का जीवन मेरे लिए नहीं है, मुझे इनकार करना है, मुझे उसको डिनाई करना है कि इसके लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया, बल्कि प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं प्रभु की महिमा करूं, मैं उसके वचन के अनुसार जीऊं, मैं पवित्रता को खोज करूं। और आपकी पवित्रता को गिराने के लिए, आपको पवित्रता से नीचे खींचने के लिए शैतान क्या करता है, 15 वचन में पढ़िएगा, 15th वर्स। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ, पिछले दिनों में मैंने आपको ये चार्ट के बारे में बताया था कि ये जो चार्ट है, यहाँ पर कुछ कड़वी जड़ें आपको दिखाई देगी, बाद में इसको देख सकते हैं। ये कड़वी जड़ें जो है, ये कड़वी जड़ें क्या करती हैं, एक व्यक्ति के अंदर फूट आती है। ये कड़वी जड़ है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड। और जब ये नीचे जमीन पर लग जाती है बढ़ते बढ़ते, तो ये आपको अपवित्र कर देती है। जब तक ये इच्छा बढ़ रही है तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसको फुलफिल करते हैं तो वो जमीन में लग जाती है और फिर आ जाता है। इसलिए इसको पहले से काट देना है। अगर आप इन्हें नहीं काटेंगे तो परमेश्वर आपको काट देगा। ये टहनी को परमेश्वर काट कर फेंक दिया क्योंकि उसकी जड़ें लग गई थी, और जो प्रभु में बना नहीं रहता, जो इच्छाओं अभिलाषाओं में आता है, परमेश्वर उठाकर फेंक देता है। तो इसलिए मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते समय में इन जड़ों को हमने काटना है। ये कड़वी जड़ें हैं। ये कड़वी जड़ें कौन सी है? अभिलाषाओं की जड़, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड। और ये जड़ें अगर आपके अंदर आएंगी तो जरूर अपवित्रता आएगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमें एक प्रयास करना है कि हम इन जड़ों को काटें, इनको अपने जीवन से दूर करें। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 18, व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय उसका 18 वचन। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 18, 29 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 18 वचन। ड्यूटेरोनॉमी 29:18। इसलिए ऐसा ना हो
कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। तो ऐसा कुछ ना हो जो तुम वचन के खिलाफ जाओ। वचन में जो चीजें मना है, चाहे वो मूर्ति पूजा से संबंधित है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित नहीं है और हम उसको करते हैं तो वो हमारे लिए पाप है। और वो पाप आने से हमें अपवित्रता आती है और प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता के खोजी हो, ना कि अपवित्रता के। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचन को पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं और रहे। आदम और हवा के सामने यही तो बात थी। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि तू इस पेड़ का फल जो वाटिका के बीच में है, तो उसके पेड़ के फल को मत खाना। उसके केवल एक आज्ञा थी, लेकिन शैतान ने उसी आज्ञा के खिलाफ में आके उनको भड़काया। ठीक ऐसे प्रभु ने जो आज्ञाएं हमको दी हैं, शैतान आपको उसी के खिलाफ में भड़काएगा। प्रभु ने कहा आपस में प्रेम रखो। शैतान आपको हमेशा उसका उल्टा करने के लिए बोलेगा, लड़ो, झगड़ा करो, जलन करो, ईर्ष्या करो, आपके अंदर भावनाएं लाएगा, प्रस्तुति बनाएगा। प्रभु ने बोला एक दूसरे को क्षमा करो। शैतान आपके अंदर कड़वाहट को बढ़ाएगा, हमेशा वचन का उल्टा आपको उकसाएगा, वचन के उल्टे में आपको फंसाएगा, वचन के उल्टा करने के लिए आपको लालायित करेगा, हमेशा ऐसा करेगा। तो आपको समझ लेना है शैतान मेरे साथ युक्ति खेल रहा है। उस समय क्या करना है? नहीं, प्रभु का वचन बोला है ये फल नहीं खाना है, खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। प्रभु ने जो बोला मुझे पालन करना है। शैतान बोला नहीं, तुम नहीं मरोगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ हो या ना हो, प्रभु ने बोला है तो मैंने पालन नहीं करना। शैतान हमेशा आपको बीच का रास्ता बताएगा। शैतान हमेशा ही आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ हो या ना हो, वो न्याय करना मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा, एक तो पहली बात, परमेश्वर ने कुछ बोला है तो वो होगा ही। दूसरी बात यह है कि न्याय करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम आज्ञाकारिता है, मुझे आज्ञाओं का पालन करना है। और हम ऐसा बोलकर आराम से जय पा सकते हैं, हम आराम से डिनाई कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा खुद ही वो कर कर मजा उठाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें पहले खुद ही को मारना है और वचन को समझकर डिनाई करना है। जैसे ही शैतान आपके अंदर विचार डालता है और खुद ही बोलता है कि करें नहीं करें, आप सोचते हैं, विचार करते हैं, शारीरिक तब होता कर लो, कुछ नहीं होगा। उस समय में परमेश्वर का आत्मा भी बोलता है कि नहीं ये गलत है, मत करो। वो चेतावनी देता है। उस समय आप उसकी आवाज सुनकर हट जाते हैं, रुक जाते हैं, या उसको इग्नोर करके आप पाप करते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो वचन आपको याद आता है, वचन आपको रोकता है, विवेक आपको रोकता है, आत्मा आपको रोकता है। उस समय में आप वचन को लेकर अगर उस इच्छा को काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं। हाँ, वचन में लिखा है मैं ये नहीं करूंगा, मेरे लिए ये जीवन नहीं, तुरंत आप काट देंगे। और वो शैतान का कितना भी बड़ा सामर्थ हो, कितना भी बड़ा ताकत हो, शैतान कितना भी जोश से आया हो, आपको लगता है तो अभी गलती हो जाएगी, आप वचन बोलकर देखो, तुरंत वो क्या हो जाएगा, उधर शांत हो जाएगा। तो वचन के द्वारा आप किसी भी बात के ऊपर जय पा सकते हैं, लेकिन आपको वचन को प्रेम करना है, बोलना है, वचन को आपने कहना है। तो ये तो हो गया पवित्रता के बारे में। दूसरा हमने सीखा अलगदाई के बारे में, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कलीसिया रूप में हो या पारिवारिक रूप में हो, शैतान आपकी अलगदाई को तोड़ने की प्रयास करेगा। आपने अपने आप को ये सिखाना है, आपने लोगों को, अपने परिवार को ये सिखाना है, आपने कलीसिया के लोगों को ये सिखाना है कि हम दुनिया के समान नहीं है,
हम दुनिया से अलग किए हुए हैं, हम दुनिया में नहीं जी सकते, हम दुनिया के जैसे नहीं चल सकते, हम दुनिया के जैसे नहीं कर सकते, हमें फर्क होना है। ये बात हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़िए। सेकंड Corinthians chapter 6 verse 14 to 17। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 17। सेकंड Corinthians chapter 6 verse 14 to 17। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो प्रभु हमसे अलगदाई चाहता है, प्रभु चाहता है हम अलगदाई में रहें, प्रभु चाहता है हम अलगदाई को पूरा करें। और एक और पढ़ेगा लेवीवस्ता 20 अध्याय उसका 26वां वचन। Leviticus chapter 20 verse 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो वो कहता है तो मैंने तुम्हें इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो प्रभु हमसे अलगदाई चाहता है, प्रभु चाहता है हम अलगदाई में रहें, अलगदाई में जिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया है। संसार में मिक्स होने के लिए नहीं, दुनिया में मिक्स होने के लिए नहीं, पाप में मिक्स होने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए पवित्र बनने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। तो हमें संसार से, पाप से, इनसे क्या होना है? अलगदाई रहना है। इसके साथ साथ गलत शिक्षा से, झूठे नबियों से और झूठी शिक्षा वालों से भी हमें अलग रहना है। पढ़िएगा 2 जॉन वर्स 6 and 7। दूसरा यूहन्ना 6 और 7 वचन पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना 6 और 7 वचन। 2 जॉन वर्स 6 and 7। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। जो सही शिक्षा नहीं देते उनसे दूर रहना है, और जो गलत शिक्षा देते हैं उनको क्या नहीं करना, उनको ग्रहण नहीं करना। प्रभु चाहता है हम उनसे क्या रहें? अलग रहें। यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना लोगों को सिखाता है, कलीसिया के लोगों को लिखता है कि हमें उनसे क्या करना है। और उसका 9 and 10 भी पढ़िए। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जो शिक्षा को, डॉक्ट्रिन को पकड़े रहता है, डॉक्ट्रिन को मानता है, डॉक्ट्रिन के अनुसार चलता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। लेकिन जो शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं है तो फिर कौन है? दुष्ट आत्मा है। ऐसे लोगों को क्या नहीं करना? आगे पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ना तो घर में आने दो, ना ही नमस्कार करो। ऐसे व्यक्ति को जय मसीह भी नहीं बोलना। जो व्यक्ति सही शिक्षा नहीं देता, जो वचन के अनुसार नहीं सिखाता, वचन के अनुसार नहीं जीता, उनको जय मसीह भी नहीं बोलना। क्यों ऐसा? प्रभु इतना सख्ती से क्यों मना किया जय मसीह भी नहीं बोलना?
वो इसलिए क्योंकि जय मसीह बोलोगे, फिर साथ में बैठ के चाय पियोगे, फिर साथ में बैठ के बातें करोगे और उनका अभिषेक, उनका प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आप भी बर्बाद हो जाओगे अगर आप जागृत हालत में नहीं हो। और जागृत हालत में भी हो तो वो शक्तियां हजारों को गिराई हुई शक्तियां हैं, अगर आप थोड़े भी कमजोर हुए तो वो पकड़ लेगा। इसलिए ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए भी जाना, वचन सिखाने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन उनके पीछे की शक्ति से लड़ो, उनको बांधो, बांध कर उनको आजाद करके फिर उनसे बात करो। लेकिन अगर आप उनकी संगतियों में जाकर बैठोगे, उनकी संगतियों में जाकर संगति करोगे उनके साथ, तो जरूर उनका प्रभाव आएगा और कभी ना कभी जरूर वो आपको पकड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को क्या भी नहीं करना चाहिए, नमस्कार भी करना नहीं चाहिए। रोमन चैप्टर 16 वर्स 17 and 18, रोमा लग्नम 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। रोमन चैप्टर 16, 17, 18, रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 16 और 17, 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें पहचान लिया करो, हाँ, और उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ऐसे लोग चिकनी चुपड़ी बातों से बहका देते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मत करो, दूर से ही पहचान लो। उनकी शिक्षा, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, उनकी शिक्षा, उनका जीवन से, और ऐसे लोगों से क्या रहना है, दूर रहना है। Galatians chapter 1 verse 6 to 9, Galatians chapter 1 verse 6 to 9, गलतियों 1 अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक। गलतियों का पहला अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो अगर कोई और सुसमाचार सुनाता है, अगर गॉस्पेल, तो वो शापित है, ईसो के साथ संगति नहीं करना। 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 3, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करवाने वाले पखंड का उद्घाटन छिपाकर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वह लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। 14 and 15 verse, 14 और 15 वचन। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वह पाप किए हुए बिना रुक नहीं सकते। वह चंचल मन वालों को फुसला देते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप की संतान है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। मेरे प्रियो, ऐसे लोग क्या करते हैं, अलगदाई को छोड़ देते हैं, गलत शिक्षाओं को देते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हमें ऐसे लोगों से क्या रहना है,
दूर रहना, अलग रहना है, हमें कोई संगति उनके साथ नहीं करनी है। तो हमने देखा पवित्रता के विषय में, हमने देखा अलगदाई के विषय में। तीसरा है सुख विलास के बारे में। सुख विलास की बातों में हमें कैसे चलना है। शैतान क्या करता है, आपको अलगदाई से हटाए। ध्यान से सुनो, शैतान क्या करेगा, आपको अलगदाई से हटाएगा, आपको सांसारिक प्रोटेक्शन देगा। सांसारिक प्रोटेक्शन का अर्थ है आपको संसार की बातों के लिए या संसार की सहायता प्राप्त करने के लिए उकसाएगा। जैसे यीशु के पास आकर बोलता है इस पत्थर से रोटी, उसका मतलब क्या है, फिर तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। जब भूखा है पत्थर से क्या बना लो, रोटी बना लो। अपनी जरूरतों को अपने आप पूरा करना, अपनी जरूरतों के लिए अपने आप प्रयास करना या किसी दूसरे पर डिपेंड करना। शैतान यही चाहता था। शैतान चाहता था कि या तो ये मेरे ऊपर डिपेंड हो या अपने आप करने लगे, परमेश्वर पर विश्वास ना रखे। लेकिन जैसे ही आप किसी मनुष्य पर आश्रित होते हो, जैसे ही आप अपनी ताकत पर भरोसा रखते हो, आपका विश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास परमेश्वर पर है। इसलिए पढ़िएगा Hebrew चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास क्या है? विश्वास किसे बोलते हैं? जो चीज आपके पास नहीं है, आपको उम्मीद है, आपके पास आशा है कि मैं एक दिन इसको पाऊंगा, वो है विश्वास। जब आपके सामने है, आपको मिल गया है, तो विश्वास नहीं होता, वो यकीन होता है। ऐसे ही जो चीज आपको दिख रही है उस पर क्या विश्वास करना, वो तो प्रमाण है ना, वो तो प्रमाणित है, उसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। जो चीज सामने दिख रही है उसको क्या प्रमाण देना है? विश्वास किसके लिए चाहिए? जब आपको कुछ दिख नहीं रहा और तब भी आप मानते हैं कि वो है विश्वास। जब आपका भरोसा किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर, किसी मनुष्य पर है, तो इसका मतलब है आपके पास विश्वास नहीं है। आपका भरोसा किस पर है? चीजों पर है। लेकिन विश्वास होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। असंभव के समय में हम ये विश्वास करते कि ये संभव है। जब कुछ नहीं है हम विश्वास करते कि ये है ना। जब हमें दिख नहीं रहा, हमें मालूम नहीं हो रहा, महसूस नहीं कर रहे, तब भी उसको मान लेना ही विश्वास है। इसलिए मेरे प्यारों, मनुष्य विश्वास से जीवित रहता है, ना कि संसार की चीजों से। तो मेरे प्यारों, विश्वास की परिभाषा यही है कि जो चीज है नहीं उसको मान लेना विश्वास है, या जो चीज दिख नहीं रहा, महसूस नहीं कर रहे, उसको मान लेना विश्वास है। लेकिन जब आपको कहीं से सपोर्ट मिलता है या कहीं से आपको सहारा मिलता है, कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा होता है, तो वो विश्वास नहीं रहता, वो प्रमाण बन जाता है। लेकिन विश्वासी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा करके प्रभु का वचन बोलता है। पढ़ेगा Hebrew chapter 38-39। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हर दिन प्रभु पर भरोसा। कल रात्रि भी मैं अपनी गवाही दे रहा था, हर दिन प्रभु की ओर देखना, एक विश्वास था प्रभु खिलाएगा। अगर वो भूखा भी रखेगा तो तैयार है, लेकिन मेरा प्रभु हर जरूरत को पूरा कर सकता है। हर दिन वो जरूरत को पूरा करता रहा। हमें ढूंढ कर जाना नहीं पड़ा, लोग हमें ढूंढ कर आते रहे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से कर सकता है, अद्भुत रीति से हमें चला सकता है, अद्भुत रीति से हमें बढ़ा सकता है, सब कुछ अद्भुत रीति से कर सकता है। यह है विश्वास। लेकिन जब एक संस्था के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जब एक व्यक्ति के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, हमें पता है कि इतना आने वाला है, इतना मिलने वाला है, और हम उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हैं, फिर हमें विश्वास की जरूरत नहीं होती,
फिर हम अपना बुद्धि लगाकर योजनाएं बनाकर चलते हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं है कब मिलेगा, हमें मालूम है कि कब, हमें मालूम नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तब हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, किस पर रहता है? परमेश्वर पर रहता है कि प्रभु करेगा। किसके द्वारा करेगा? वो उसकी मर्जी, कैसे चलाएगा वो उसकी इच्छा है, मेरे लिए प्रभु करेगा। ये विश्वास हमें होना बहुत जरूरी है, तब आप सुख विलास से और बाकी सब बातों से क्या हो जाएंगे। पढ़िएगा पूरा एक बार फिर से पढ़िए, 10:38 सब लोग पढ़िए। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। तो मेरे प्यारों, हम विश्वास से जीते हैं। शैतान आपके पास आएगा और आपका भरोसा कुछ लोगों पर, किसी संस्था पर, किसी व्यक्ति पर लाएगा। वो चाहेगा आप परमेश्वर पर भरोसा न रखकर किसी व्यक्ति पर रखें। उसकी चालाकी है, उसकी ये आदत है, आपका भरोसा कैसे भी परमेश्वर से तोड़े। परमेश्वर पर से हट गया, किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर आ गया, फिर वहां पर आपको वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद परेशान करना शुरू करेगा। कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, या बंद कर देंगे, या धमकी देंगे, और धमकी देकर फिर वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। आत्मा में नहीं चलाएंगे, बुद्धि में चलाएंगे, और धीरे धीरे एक व्यक्ति सांसारिक बन जाता है। वो उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाता है कि उसे विश्वास ही नहीं है प्रभु खिला सकता है। ऐसे बहुत से अपाहिज, पैरालाइज्ड पास्टर आज घूम रहे। मैं उन्हें लकवा मारा हुआ क्यों बोलता हूं? क्योंकि उनके अंदर चलने की हिम्मत नहीं। मैं जहां भी जाता हूं, बिहार हो, तेलंगाना हो, कितनी जगह पर लोगों को सपोर्ट मिल रही थी, सपोर्ट मिलना बंद हो गया, या उन्होंने सपोर्ट का वो मिशन को छोड़ दिया किसी भी कारण से, और आप उनको सेवा करने का दिल ही नहीं। सेवा करेंगे तो कैसे होगा? कामकाज में लग गए, जॉब में लग गए, क्योंकि कैसे घर का खर्च तो चलना है। विश्वास है नहीं है, विश्वास कब से खत्म हो गया, क्योंकि व्यक्ति पर, संस्था पर आ गया। हर महीने पैसा मिलता है, बस हाँ महीने मिल जाएगा, एक को दो को मिल जाएगा, एक को दो को मिल जाएगा, उससे चलते चलते रहते, विश्वास खत्म हो गया। अब उनको बोलो विश्वास रखो, प्रभु इंतजाम करेगा, होता नहीं। अच्छे सीनियर पास्टर्स लोग मेरे सामने आके रोते हैं, बोलते हैं, पास्टर जी कितना भी सोचे लेकिन दिलेरी नहीं आती, डर लगता है कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि क्या हो गए? पैरालाइज्ड हो गए, चलने की ताकत खत्म हो गई, विश्वास में जीने की ताकत खत्म हो गई। मेरे प्यारों, आप कभी पैरालाइज्ड मत बनो। आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, परमेश्वर पर देखकर आप चलो। मन्ना आपको ढूंढ कर आएगा, बटेरे आपको ढूंढ कर आएंगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो मन्ना सीन के जंगल में शुरू हुआ, जहां जहां जाते थे मन्ना बरसता था, इनको कनान तक मन्ना बरसता रहा। कनान में जब ये लोग गए, वहां पर खेती बाड़ी करना शुरू किया, पहले साल की फसल इन्होंने छोड़ दी, दूसरे साल की फसल काटकर जब घर के अंदर लाए, उस दिन मन्ना बंद हुआ। पूरा मन्ना इनके लिए क्या होता रहा? बरसता रहा। प्रभु नहीं छोड़ा। मेरे प्यारों, आज भी वो जीवित है। इसलिए अपना भरोसा अपने लोगों पर मत रखो, अपने माता पर, पिता पर, अपने लोगों पर जो आपको पीछे लगता है, सपोर्ट है, कुछ भी जरूरत है, चलो उनको बोल देते हैं। आप उनको जरूरतें नहीं बताना, उनके मन में प्रभु डालना, चलो इनको कुछ देना है, इनको अभी जरूरत होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु उनके मन में डालना है। आप बोलकर, मांगकर जब कुछ लेते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। अभी आप लोग नए हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं,
लेकिन आपके अंदर ये ईमान आना है। अब घर जाते हैं, हमें कुछ मिले करके तमन्ना मत रखिए। प्रभु ये देंगे तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो तू मुझे खिलाएगा। कहां से खिलाएगा पता नहीं, लेकिन तू करेगा। मैं चाहता हूं आपका भरोसा मनुष्यों पर से हटे, चाहे वो हमारे अपने ही परिवार के लोग क्यों ना हो। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं कि किसी का भरोसा मेरे ऊपर ना आए। प्रभु मुझे बोलने से, मेरे मन के अंदर कंपेल करने से ही मैं किसी के लिए कुछ करता हूं, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से करता रहूंगा, थोड़ी देर में मेरे ऊपर भरोसा आएगा, मैं मर जाऊंगा, या कल को मैं मदद ना कर पाऊं, मेरे पास भी कुछ ना हो, तो लोग तो निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा होगा तो कभी निराशा नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु इंतजार करेगा। कोई व्यक्ति मर जाएगा तो प्रभु तो नहीं मरता, वो तो जीवित है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा भरोसा किस पर होना? हमेशा परमेश्वर पर होना। हमारा भरोसा हमेशा प्रभु के ऊपर होना। तभी हम क्या कर पाएंगे? प्रभु के पीछे चल पाएंगे हर बात में, छोटी बात हो बड़ी बात हो, चाहे एक पैसे की बात हो या लाखों की बात हो, हमारा भरोसा हमेशा किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर होना। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें अलगदाई के विषय में, हम प्रार्थना करें विश्वास के विषय में, हम प्रार्थना करें पवित्रता के विषय में। हे प्रभु, शैतान की चालाकियों के ऊपर जय पाने के लिए तो हमें कृपा दे। प्रभु, शैतान हमारे ईमान को नाशवान मनुष्य के ऊपर लाना चाहता है। शैतान हमारे ईमान को लोगों के ऊपर लाना चाहता है। वो चाहता है हम तुझ पर भरोसा रखना छोड़कर मिथ्या की चीजों पर भरोसा रखें। वो चाहता है नाशवान मनुष्यों पर भरोसा रखें। वो चाहता है हम अपने एफर्ट के ऊपर भरोसा रखें, हम लोगों के ऊपर भरोसा रखें, लेकिन हम हमेशा निराश होते हैं। लेकिन प्रभु, यदि जिसने तेरी ओर दृष्टि लगाई उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाता। तू दृढ़ गढ़ और चट्टान है, तू शरण स्थान है, तू हमारा उद्धार करता और परमेश्वर है। तू प्रभु हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदावंद हमें कृपा दे कि हम तुझ पर भरोसा रखें, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें, पर प्रभु तुझ पर भरोसा रखकर चल सके। तू अनुग्रह दे।